बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 11 का ये थर्ड लेक्चर है और जिसमें हम एक मेन टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी। लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका पॉसिबल क्वेश्चन आएगा वो यहाँ मैंने लिख दिया है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी लेवल। तो अब सबसे पहले अगर इंटेंसिटी को डिफाइन करें तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर to the direction of propagation of sound wave is called intensity level। या सिंपल वर्ड में यूँ कह लें कि साउंड एनर्जी की वो वैल्यू, वो अमाउंट जो एक सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर में से पास करे, जो एरिया साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity level। नेक्स्ट फिर ये पॉइंट MCQs में भी बन सकता है। तो इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़ इंटेंसिटी लेवल इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों, वैसे वाट होता है पावर का यूनिट, तो इसमें हम चूँकि डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि एनर्जी पर सेकंड है, तो जब इसका यूनिट लिखोगे तो वो आ जाएगा जॉल पर सेकंड। उस जॉल पर सेकंड को ही हमने यहाँ पर यूनिट में वाट लिखा हुआ है, तो जॉल पर सेकंड इक्वल्स टू वाट थ्रू यूनिट एरिया, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। तो ये चूँकि पर स्क्वायर मीटर पर थ्रू यूनिट एरिया है, तो ये फिर आ जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर स्क्वायर मीटर या जॉल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। उस जॉल पर सेकंड को फिर हमने लिख दिया है वाट। तो 1 वाट एक्चुअली होता है 1 जॉल पर सेकंड। और इसके बाद फिर हमने डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये उससे पहले कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, मे बी कोई MCQs में से बन सके। ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्राम 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू मोर देन 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर MCQs। तो यानी हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो जिन इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करता है, जिनको वो फील कर सकता है, उसकी वैल्यूज़ की जो रेंज है वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक लाई करती है। तो ये देखिए, इसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, 10⁻12 से शुरू होकर और ये है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इस ह्यूज रेंज को यहाँ पर जो लिखा गया है, तो बाद में चूँकि ये रेंज बहुत बड़ी रेंज है, इसलिए इसको फिर हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि होता है लॉगरिथम की फॉर्म में। तो विच इज़ लाउड एनस टू बी पेनफुल। तो यानी वो इंटेंसिटी 1 वाट पर स्क्वायर मीटर जो है वो पेनफुल हो सकती है। बिकॉज रेंज इज सो वाइड इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ 10। तो ये जो लास्ट, ये बहुत बड़ी रेंज होने की वजह से इसको फिर फैक्टर ऑफ 10 में स्केल किया जाता है। बेरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटीज। तो सबसे कम इंटेंसिटी जिसके लिए हमारा कान रिस्पॉन्ड कर सकता है वो है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। इज टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी। इस मिनिमम वैल्यू को एक रेफरेंस लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड लिया जाता है,
और इस रेफरेंस को फिर हम इंटेंसिटी लेवल में कहेंगे 0 बेल। आगे इंटेंसिटी लेवल बच्चों हम अगर डिटेल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब ये कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू 0 बेल। और ये जो नेम लिखा गया यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये एक साइंटिस्ट के नेम पर ये बेल यूनिट अडॉप्ट किया जाता है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके। तो लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है और हमारे फिज़िकल जो कंडीशन ऑफ ईयर है उस पर भी ये वैल्यू डिपेंड करेगी। ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसी रादर दैन अदर, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिनके लिए हमारा जो ईयर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इजीली उसको सेंस कर सकता है। अब ये नेक्स्ट फिर डेरिवेशन शुरू हो रही है साउंड इंटेंसिटी लेवल की। तो ये एक्चुअली ये हम यहाँ पर लॉ यूज़ करेंगे जिसको वेबर फेचनर लॉ भी बोलते हैं, वेबर्स फेचनर लॉ। तो ये लॉ ये कहता है कि लाउडनेस एल ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो लाउडनेस एल ऑफ a sound is directly proportional to intensity of sound। तो अब अगर अननोन साउंड की इंटेंसिटी L है और उस इंटेंसिटी की उस साउंड की जो इंटेंसिटी है वो I है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे L is directly proportional to I। L इसमें लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड है और I उसकी इंटेंसिटी है। चलें इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में भी यहाँ लिख देते हैं। इफ़ L बी दी लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी I, then according to law L is directly proportional to intensity of sound। लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I, L इक्वल्स टू आ जाएगा K log I। ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगाया गया है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वेयर K इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसके बाद if L not be the loudness of the faintest audible sound of intensity I naught, ये L जो था वो अननोन साउंड की इंटेंसिटी थी और उस अननोन साउंड की लाउडनेस थी और I जो है वो उसी अननोन साउंड की इंटेंसिटी है। तो अब हम नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं कि अगर L नॉट जो है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस है और उसकी इंटेंसिटी I नॉट है, तो यही फिर इक्वेशन बन जाएगी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा log I नॉट या फिर आ जाएगा L नॉट इक्वल्स टू K log I नॉट। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है आगे इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन करने के लिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो L माइनस L नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा K log I। ये देखिए इसकी राइट साइड है K log I, माइनस में आ जाएगा K log I नॉट। इसके बाद हमने यूँ किया कि यहाँ से K कॉमन का लिया, K कॉमन लिखने के बाद फिर ब्रैकेट में आ जाएगा log I माइनस log I नॉट और फिर आ गया K log I ओवर I नॉट। बच्चे 9th में भी आपने एक लॉगरिथम का एक लॉ पढ़ा होगा, सेकंड लॉ होता है मैथ में चैप्टर नंबर 3 में। वो लॉ ये है log m ओवर n बेस a, यानी दो वैल्यूज ये डिवीजन में लिखी हुई हैं, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n, तो स्प्लिट होकर सेपरेट लॉग में आ जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। यहाँ अगर बेस नहीं लिखी गई तो बेस 10 कंसीडर होगी।
तो यानी बताना आपको ये है कि अगर दो ऐसी वैल्यूज़ का लॉग है जो डिवीजन में होती है, जैसे m डिवाइडेड बाई n, तो अलग अलग उनके लॉग माइनस में हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी जो वैल्यूज़ लॉग जो हैं वो दो लॉग माइनस में लिखे हुए हैं, तो सिंगल लॉग में एक लॉग लेकर वो जो जिन वैल्यूज़ के लॉग लिखे गए हैं उनको m ओवर n की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये खैर l माइनस एल नॉट इक्वल आ गया k लॉग i ओवर i नॉट। इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बच्चों, अब वो इम्पोर्टेंट टर्म डिफाइन करनी है, इंटेंसिटी लेवल। तो यहाँ क्वेश्चन 3 में देखिए ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ये L है लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड और ये L नॉट है लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो ये इनका डिफरेंस है, माइनस का मतलब डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस को ही कहते हैं इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल। तो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। तो फिर ये जो लेफ्ट साइड है L माइनस एल नॉट, ये बन जाएगा इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल पर इक्वल आ जाएगा k log i ओवर i नॉट। इसके बाद हमने ज़ाहिर ये फिज़िकल क्वांटिटी है तो इंटेंसिटी लेवल को हमने डिफ़ाइन करना है। पहले ही हम फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके थे कि इंटेंसिटी लेवल का जो SI यूनिट है वो बेल है। तो SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़ बेल। अब इसको अगर डिफ़ाइन करें बेल को, इफ़ द इंटेंसिटी I ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, या सिंपल वर्ड में ये कह लें कि अगर अननोन साउंड की इंटेंसिटी I जो है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स हो जाए, यानी I जो है वो 10 I नॉट के इक्वल हो जाए, इस वैल्यूज़ के लिए फिर जो इंटेंसिटी लेवल होगी उसकी वैल्यू को यूनिट कंसीडर किया जाता है, यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और डेफिनेटली जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये देखिए फिर इसकी वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो ये I की बजाय 10 I नॉट आ जाएगा ओवर I नॉट। वो कैंसिल होने के बाद log 10 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू फिर होती है 1 के इक्वल। तो फिर k की वैल्यू तब बन जाएगी 1 के इक्वल। तो यानी जब I की वैल्यू 10 I नॉट हो जाए तब k की वैल्यू 1 होती है और इस वक्त जो इंटेंसिटी लेवल है उसको कंसीडर किया जाता है 1 बेल। If intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, that is I equals to 10 I naught, तो intensity level of such sound is taken as unit called bell। इस intensity level को फिर unit consider किया जाता है और इसको कहते हैं 1 bell। तो value of k becomes 1, तो therefore इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा log I ओवर I नॉट बेल। इससे पहले इक्वेशन में यहाँ था k और k की वैल्यू अब हो गई है 1 के इक्वल, तो इंटेंसिटी लेवल फिर आ जाएगा log I ओवर I नॉट, यूनिट अब बन गया इसका बेल। ये मैंने इसको अपनी आपकी आसानी के लिए साइड पर इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है। इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू था k log I ओवर I नॉट और कंडीशन हमने लगाई थी कि अगर I जो है वो 10 I नॉट के इक्वल हो जाए तब इंटेंसिटी लेवल को 1 कंसीडर किया जाएगा। तो अब इंटेंसिटी लेवल 1 कर दिया और k log I की बजाय आप पुट कर दे के 10 I नॉट ओवर I नॉट, ये I नॉट और ओवर वाला I नॉट कैंसिल कर दें तो फिर 1 इक्वल आ जाएगा k log 10 और आप जानते हैं कि log 10 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो 1 इक्वल टू के या आ जाएगा k इक्वल टू 1। तो हमने डेरिवेशन में ये डायरेक्टली कह दिया कि इस स्टेज में k की वैल्यू 1 हो जाएगी। वो कैसे आती है ये सारी इसकी डेरिवेशन लिख दी है। आप चाहें तो ये डेरिवेशन जो मैंने रफ वर्क में लिखा हुआ है ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया। इसके बाद नॉर्मली जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है वो डेसिबल यूज़ होता है, क्योंकि बेल लार्ज यूनिट है तो इसलिए इसका स्मॉलर यूनिट यूज़ होते हैं, दैट इज़ डेसिबल। तो बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। जनरली a smaller unit called decibel is used. Decibel is abbreviated as dB.
तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ये इसकी वैल्यू होती है। जिस तरह 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर आएगा, तो इसी तरह 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल। इफ़ इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, तो अगर इसको हम इंटेंसिटी लेवल को बेल की बजाय अगर डेसिबल में लिखना चाहें तो ये फिर बन जाएगी इंटेंसिटी लेवल पर इक्वल टू आ जाएगा। ज़ाहिर है बेल की बजाय अगर सिंपली आपने डेसिबल लिखने हैं तो बेल की बजाय डेसिबल जो होंगे वो 10 डेसिबल बनेंगे, हर बेल के लिए 10 डेसिबल, तो इसलिए 10 साथ मल्टीप्लाई हो गए। ये जो इक्वेशन है ये आपको वैल्यू बताएगी बेल्स में, और अगर डेसिबल्स में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली 10 टाइम्स आ जाएगी वैल्यू। तो फिर डेसिबल की फॉर्म में आ जाएगी इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 log I over I नॉट डेसिबल। और ये फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिखी है, इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम एक स्केल डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको कहते हैं डेसिबल स्केल। तो स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड डेसिबल। और बच्चे ये स्केल यहाँ पर आपकी बुक में ये मेंशन्ड है, पेज नंबर इसी इक्वेशन की जो डेरिवेशन है इसके अंदर ये मौजूद है, और पेज नंबर है ये 24। तो बच्चों इस पेज नंबर 24 पर ये जो फॉर योर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ये है डेसिबल स्केल। और ये देखिए डेसिबल स्केल में एम्पलीट्यूड और उसके लिए ये लॉगरिथम स्केल डेसिबल की वैल्यूज लिखी गई हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का आपका लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आएगी। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कर लेना, आपको वेलकम किया जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।